मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी नहीं 2 दिन से। मैं तो खुद यहाँ पे जिंदगी फिगर आउट करने में लगा हूँ। मेरे बगैर? तुम बीवी हो मेरी, काउंसलर नहीं हो। बहुत ड्रैग कर लिया तुम्हें मैंने अपने मसलों में। मैं चाहता हूँ अब मैं जो भी डिसीजन लूँ अपनी मर्जी से लूँ, ताकि मैं किसी को ब्लेम ना करूँ, जो कि मैं करता आया हूँ। तुम मुझे लेने आ जाओ। मैं लेने आ जाता, लेकिन जिस अंदाज से मैं निकला हूँ बहुत ऑकवर्ड हो गया साहब। हिम्मत ही नहीं हो रही आंटी और पप्पू को फेस करने की। मैं ड्राइवर भेज दूँ? ओके, ठीक है। कि टाइम बताते रहो। मिस यू। मिस यू टू। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे तो पल के लिए मिल ही लो। हाँ फजलू, ड्राइवर को मेरे रूम में भेज दो। मिल ही लो, ये घड़ी फिर मिले ना मिले। ताराराता, तारारारारारारारा। अब तुम्हें जब सब पता लग ही गया है, तो आगे का क्या सोचा है? टाइम नहीं मिला मुझे सोचने का, अगर अब सोचूंगी जरूर। यही तो मसला है मिडिल क्लास लड़कियों का। शादी होती है तो सोचने का मार्जिन नहीं दिया जाता। शादी तोड़ने पे सोचना ही सोचना पड़ता है। यही कमबख्त वक्त होता है जब हमारी अकल हमारा साथ नहीं देती। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ देने का सोचा भी तो कहाँ। एक बात पूछूं, सिर्फ मेरे जनरल नॉलेज के लिए। मैंने हमारी शादी में क्या कसर छोड़ दी थी जो किसी और के पास जाना पड़ा? जरूरी नहीं है कि मर्द औरत की किसी गलती या कमी की वजह से वेरीफाई करें। फिर अपनी वजह से भी कर सकता है, और उसके लिए वो चाहे जितना भी औरत को कसूरवार ठहराए, गिल्ट उसे हमेशा रहेगा। I don't have anything to say to justify my actions. मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, ये ड्रॉप कर देना। साहब, मुझे तो सलमान भाई सानिया मैडम को पिक करने भेजे हैं। सलमान साहब को बुलाओ और फिर तुम जाके ये एनवलप डिलीवर कर दो। जी ठीक। आओ बैठो। मामा का है? क्लिनिक गई हुई है। अच्छा है, बिजी रहती है। घर होती तो हर वक्त हमारे बारे में सोच सोच कर परेशान होती। सलमान, तुम इस्लामाबाद से सीधा घर क्यों नहीं आए? आए भी तो 2-3 रोज गुजर गए, मिले नहीं। क्यों? ऑनेस्टली बोलूं तो सुन पाएंगे आप? कोर्स, गो अहेड। वेल, जो मेरी सिचुएशन है, आई लॉस्ट माई बिजनेस, वो आपके लिए आइडियल सिचुएशन है मुझे फेलियर साबित करने के लिए। एंड ऑनेस्टली जाने से पहले जितने ताने मैंने सुने थे
अब हिम्मत नहीं है मुझ में सर। तुमने कभी गौर से सोचा है कि आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा है, जितनी भी सख्ती की है तुम पर, क्यों की? क्योंकि आप मुझे अपनी जैसा बनाना चाहते थे। नहीं यार, मैं तुम्हें बस कामयाब देखना चाहता हूं। मेरे नजदीक मेरा प्रोफेशन ही कामयाबी है, इसमें कोई बुराई नहीं है सलमान। मैं नए जमाने का नहीं हूं, इसीलिए ऐसा सोचता हूं और यही समझता हूं। मैं तो नए जमाने का हूं ना, मुझे नहीं समझा सकते थे आप। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने गुर्बत देखी है, छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे तरसना महसूस किया है, लोगों के खैरात और ज़कात के पैसों से पढ़ाई की है। बहुत कम उम्र में मैंने ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं था, बहुत मेहनत की है मैंने। जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है ताकि मेरे बच्चे मुश्किल वक्त ना देखें। तुम तो अब खुद शादीशुदा हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी औलाद मुश्किल वक्त देखे? तो यही सारी बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी ना। हाँ, लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग अंदाज होता है। मेरा यही था, यही है, शायद यही रहे। खैर, ये बताओ, मैं आगे का क्या सोचा है? पता नहीं। जिस उम्र में तुम हो, उस उम्र में मर्द को अपने जज्बात को जल्दी से संभाल लेना चाहिए, वरना मैं तो हूं तुम्हारे साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप होने के नाते एक ऑप्शन है। शिकागो में मेरा एक करीबी दोस्त है, वो यही टेक वर्ल्ड एआई में कुछ करना चाहता है। ही इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और तुम वहां होगे तो हमारा वो WHO के साथ वाला यूनिट भी देख सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग दिस ऑन यू, यू टेक योर टाइम, थिंक ओवर दिस। मैं सोच के बताता हूँ। थैंक्स। अपने बाप को थैंक्स कह रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा और फैजान के लिए ही तो है। मैंने को अपने साथ कब्र में थोड़ी लेके जाना है।